रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे न्यू रेशियो निकालते हैं और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, आज भी हम उसी के कुछ और क्वेश्चंस फर्दर करके उसे समझेंगे कि कैसे न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है, कैसे क्वेश्चंस में कैसे कैसे चीजें आ सकती हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो का एक बेसिक फॉर्मूला सबको याद रखना है। गेनिंग रेशियो के लिए एक बेसिक फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये किस कंडीशन में है? जब आपको न्यू रेशियो या तो गिवन है या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है कि आप न्यू रेशियो निकाल पा रहे हो। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में न्यू रेशियो की कोई खबर ही नहीं है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में जो इलस्ट्रेशन 1 हमने किया था जिसमें न्यू रेशियो की कोई खबर नहीं है, क्या बोला गया था कि एबीसी पार्टनर है, ये रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, बी रिटायर हो जाता है, खत्म बात। अब इसके आगे कुछ नहीं बताया गया कि बी ने अपना शेयर किसी को दिया, उन लोगों ने लिया, डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ नहीं बताया गया, तो हम न्यू रेशियो नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमने क्या डिस्कस किया था? ऐसे सिचुएशन में उनका ओल्ड रेशियो ही उनका न्यू रेशियो रहता है। एक बार इस चीज को फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि इन केस 1 जो था, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। ठीक है, क्लियर? अब ऐसे में ए बी सी पार्टनर बोला गया और बोला गया कि ये 2:2:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो अब और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये लोग आपस में किस रेशियो में अपना शेयर लेंगे, बी का शेयर लेंगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, नो फर्दर इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। द इंफॉर्मेशन टोटल इज दैट ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 2:2:1, B retires. Question finish. ठीक है, अब आपको अगर न्यू रेशियो पता करना तो आप कैसे करोगे? सिंपल है, न्यू रेशियो क्या होगा? A और C का जो रेशियो है वही न्यू रेशियो होगा। क्या? 2:1। ठीक है, B का हट जाएगा और A और C का रेशियो ही न्यू रेशियो होगा। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में, ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे केस में जहां पर न्यू रेशियो नहीं दिया है, वहां पर पार्टनर्स ओल्ड रेशियो इज न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। वहां पर गेनिंग रेशियो भी यही रहेगा। ठीक है, तो वहां पर पार्टनर्स न्यू ओल्ड रेशियो इज न्यू रेशियो एंड न्यू रेशियो इज गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर है बात? ये बात आपके इलस्ट्रेशन 1 में दी हुई है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये केस नंबर 1 था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि न्यू रेशियो कौन सा रेशियो रहेगा? ओल्ड रेशियो ही रहेगा। ठीक है, न्यू रेशियो कौन सा रेशियो रहेगा? ओल्ड रेशियो। क्लियर? और फिर गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो भी वही रहेगा जो न्यू रेशियो है। ठीक है, in this situation when new ratio is not given, profit sharing ratio is their gaining ratio. Profit sharing ratio is their gaining ratio. ठीक है, ये इस वाले गेनिंग रेशियो की बात है। अब हम नॉर्मल बात करते हैं कि अगर न्यू रेशियो दिया है, अगर हमें मालूम है न्यू रेशियो या हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिससे हम न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, तब हम गेनिंग रेशियो को कैसे निकालेंगे? ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे? वो क्या है? वो फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सिंपल है ना भाई। नया क्या हुआ? नया जो ऐड करके हमें मिला वो नया है, और ओल्ड क्या है? जो पुराना था हमारा, बीच का डिफरेंस ही तो गेन हुआ हमें। हमारा पहले रेशियो था 2, ठीक है, अब हमारा हो गया 3, तो हमारा गेन क्या हुआ? 1 इज गेन ना, 3 माइनस 2, वही यहां पे है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दैट इज गेनिंग रेशियो। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, जिससे हमें पता चल जाए और अच्छे से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है W, X, Y एंड Z आर पार्टनर्स। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 है टीएस गरेवाल की बुक का, जो मैं आपको करवा रही हूँ।
W, X, Y एंड Z, 4 पार्टनर्स हैं यहां पर, ठीक है, आर पार्टनर्स। और इनका प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में जाता है? 1/3, ऐसे जाता है 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6। ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, ठीक, इतनी बात पहले दी हुई है। और फिर क्या बोला गया है कि वाई रिटायर्स, अच्छा ये रेस्पेक्टिवली होता है हमेशा, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो ये रेस्पेक्टिवली होता है, मतलब पहला वाला जिसका पहले नाम है, दूसरा वाला जिसका दूसरा नाम है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा ये नहीं होता, स्विच नहीं हो सकता, ठीक है, वो हमेशा रेस्पेक्टिवली होगा। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि वाई रिटायर हो जा रहा है, ठीक है, एंड W, X एंड Z decided to share the profits and losses equally in future, W, X and Z। अब इसके बाद ये Y तो जा रहा है, Y क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है, ठीक है, और अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम इक्वली बांटेंगे, हम तीनों इक्वली बांटेंगे, क्लियर है? तो एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि इनका जो न्यू रेशियो आएगा, इनका जो न्यू रेशियो आएगा वो क्या आएगा? सिंपल सी बात है, न्यू रेशियो आएगा वो क्या आएगा? ये 3 पार्टनर है ना, W, X, Z, अब Y चला गया, अब कितने बचे? 3 पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स अगर किसी चीज को इक्वली बांट रहे हैं, किसी चीज को इक्वली बांट रहे हैं, तो किस हिसाब से बांटेंगे? आप किसी एक टुकड़े का 3 हिस्सा करोगे तो सबके हिस्से में कितना टुकड़ा आएगा? सबके हिस्से में 1/3, 1/3, 1/3 यही हिस्सा आएगा ना, क्लियर है? तो यानी सबके हिस्से में तीनों को प्लस करो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तीनों को प्लस करो 1 हो जाएगा, यानी न्यू रेशियो तो आपको पता चल गया कि ये है। इसको आप रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? डिनोमिनेटर सेम है अगर, तो हम कैसे लिख देते हैं? 1:1:1 लिख सकते हैं। तो दिस इज योर न्यू रेशियो, ये बात तो हमें पहले ही पता चल गई, क्लियर? अब इसको भी देख लेते हैं, ये हम पहले कन्वर्ट कर ले, जरा इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर ले। ऐसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक कॉमन सा डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। चलो कॉमन सा डिनोमिनेटर हम बना लेते हैं जल्दी से। क्या बनेगा? 6 है ना, तो सारा 6 हो सकता है, 6 सबके टेबल में आता है, तो कॉमन डिनोमिनेटर कैसे बना ले भाई? 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाएगा? 2 का, तो ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 और ऊपर 2 आ गया। 1/6 ऑलरेडी है, यहां पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर फिर से हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो नीचे 6 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया? 2/6, और ये ऑलरेडी 1/6 है, क्लियर? अब नीचे डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है ना, तो इनका रेशियो हम कैसे लिख सकते हैं? 2:1:2:1, ये रेशियो था इनका पहले, क्लियर होंगे बात? इनका रेशियो पहले ये था। तो बेसिकली दिस वाज देयर ओल्ड रेशियो, दिस वाज देयर ओल्ड रेशियो एंड दिस इज देयर न्यू रेशियो, ठीक है? नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज? द क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अब आपको गेनिंग रेशियो पता करना है। अभी क्या फॉर्मूला लिखा हमने? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है? अब गेनिंग रेशियो पता कर लेते हैं भाई, हम कैसे पता करेंगे? पहले यहां पे करूं मैं, आई होप स्पेस दिखेगा यहां पे। W का गेनिंग रेशियो, W इज गेन, W का गेनिंग रेशियो देखें तो W का ओल्ड रेशियो कितना था? W का ओल्ड रेशियो कितना था? यहां से देखते हैं ताकि कॉमन डिनोमिनेटर हमें मिले। W का गेनिंग रेशियो 2 शेयर किसका है? W का है, यानी 2, ये ओल्ड है, न्यू पहले न्यू लिख लो, 1/3 न्यू है, तो 1/3 क्या है? न्यू। क्लियर हो गई ये बात? W का जो ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, वो क्या है? 1/3, और W का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/2 2 4 5 6, 2/6 माइनस ये न्यू रेशियो है माइनस ओल्ड रेशियो, यही बोला गया है यहाँ पे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो W का न्यू रेशियो क्या कह रहा है? 1/3, और W का ओल्ड रेशियो क्या हो गया? 2/6। कैसे हो गया 2/6? 2 W का शेयर है
और डिनोमिनेटर में टोटल आता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर 1W का शेयर है और डिनोमिनेटर में टोटल आता है, ठीक है। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये कितना हो गया, इसको आप फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप ये सबको आता होगा कि कैसे माइनस करते हैं। तो ये आया आपका 3 2 6, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2, यानी आ गया 0/6। ये क्या आ गया 0/6, क्लियर है। ये आ गया आपका 0/6, ठीक। तो ये W का गेन हो गया। देन X का गेन देख लेते हैं। X का गेन क्या होना चाहिए, X का भी न्यू रेशियो 1/3 है, 1/3 माइनस X का ओल्ड रेशियो क्या है 1/6, टोटल 6 है यहाँ का। ये है X का गेन 1/3 माइनस 1/6, ठीक। 6 3 2 तो 2 1 2 माइनस 1, यानी X का गेन क्या हो गया 1/6, ठीक। अब Y तो रिटायर हो चुके हैं तो Y का कोई काम नहीं है, Z की बात करते हैं। Z का गेन न्यू रेशियो क्या है 1/3 और Z का ओल्ड रेशियो क्या है 1/6, यही है ना। 1 Z का पार्ट है 1 और टोटल 6, ठीक है। ये हो गया 6, फिर से 3 2 और 2 1 2, ये सबको आता है ना कैसे करना होता है। 3 इंटू 2 और जो इंटू कर रहे हो आप उसी से यहां इंटू करते हैं तो फिर ये 2 आएगा, ठीक है। माइनस 1 तो 1/6। अब ये Z का गेन हो गया, तो तीनों का गेन हमें पता चल गया, Z का X का और W का Z का X का। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो गेनिंग रेशियो आप कैसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो आप लिखोगे क्या, डिनोमिनेटर तीनों का सेम है ना, डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो डिनोमिनेटर को उड़ा दो, सिर्फ न्यूमरेटर को रखेंगे 0:1:1, ये है गेनिंग रेशियो, क्लियर। 0:1:1। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 का पार्ट ए था, ठीक है। पार्ट कौन सा पार्ट था, ए पार्ट था। अब हम आएंगे बी पे, चलिए। बी करने की जरूरत है क्या, चलिए कर लेते हैं। बी 6 का बी। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. A, B and C are partners. A, B and C are partners 4:3:2. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका। C रिटायर हो रहे बिजनेस से। A takes 4/9 of C shares and balance is taken by B. तो भाई A takes 4/9 of C's share, ठीक है। बैलेंस इज टेकन बाय बी। रिटायर कौन हो रहा है, सी रिटायर्स। ये बात है भाई क्वेश्चन में, इतनी बात तो बता दी गई है आपको। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है और गेनिंग रेशियो भी पता करना है, आपको दोनों चीज पता करना है, ठीक है। पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे दिया गया है। तो सी रिटायर हो रहा है ना, ठीक है, ध्यान देना। सी रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर कितना था पहले देखते हैं। सीज शेयर कितना था, सी का शेयर ये वाला होगा 2/4 + 3 7 + 2 9, यानी 2/9 ये होगा सी का शेयर, क्लियर। इस शेयर का 4/9 कौन ले रहा है, ए ले रहा है, यानी ए का जो गेन हो रहा है वो कितना है, एज गेन कितना है 2/9 का 4/9, बात समझ में आ रही, 4/9 of 2/9, क्लियर। तो इस शेयर का 2/9 का 4/9 हिस्सा ये ए का गेन है, आई बात समझ में। 4/9 of 2/9 ऑफ जहां पर आया वहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो ए का गेन क्या है, 2/9 का है 4/9, ठीक है।
तो अब ये कितना हो गया 8/81 ये ए का गेन है। क्लियर है बात यहां तक? ए का गेन है। तो इसी तरह से यहां पर ए का न्यू रेशियो भी निकाल लेते हैं। एज न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? एज न्यू रेशियो, ए का पुराना रेशियो कितना है 4/4 + 3 7 + 2 9 4/9 प्लस जो गेन हो रहा है न्यू रेशियो मतलब भाई ओल्ड प्लस जो गेन हो रहा है। आप इसको देखो ना यहां पर, अगर आपको न्यू निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला बदल दोगे? न्यू इधर कर दो और क्या कर दोगे आप इसको करो। अगर आपको न्यू निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है, तो आप सिंपल ओल्ड को इधर ले आओ प्लस करके, तो गेन प्लस ओल्ड इज इक्वल टू न्यू हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको गेनिंग पता है और ओल्ड पता है तो हम न्यू निकाल सकते हैं। गेनिंग पता है और ओल्ड पता है तो हम न्यू निकाल सकते हैं। तो ए का न्यू रेशियो क्या हो गया? ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो 8/81। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 81 एलसीएम आएगा 9 9 81 9 into 4 36 plus 8 so this is 44/81 is it visible the corner yeah so 44/81 ये हो गया ए का न्यू रेशियो। अब हम आते हैं बी के पास। तो बी को पहली बात तो कितना मिला है ये देखना है। बीज गेन देखना पड़ेगा हमें। अब जरा सा हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि बी ने कितना लिया। इसने तो 4/9 ले लिया था ना, तो बी के लिए कितना बचा? बी के लिए कितना बचा? पहले बीज गेन बाद में लेफ्ट सीज शेयर फॉर बी कितना बचा 1 - 4/9 यही हुआ ना। सी के पूरे शेयर का 4/9 ले रहा होगा ना, मतलब भाई जब भी आप कोई भी चीज को माइनस करोगे तो पूरे 1 में से करोगे ना। सी का जो शेयर था उसमें से 4/9 चला गया, ठीक है। तो 1 - 4/9 ये बचा बी के लिए कितना 9 एलसीएम ले लो 5/9 ये सॉल्व करना आता है ना। एलसीएम लेके करेंगे 1 यहां नीचे आ जाएगा 1 × 9 ठीक है 9 - 5/9 तो यानी अब जो यहां पर लिखा था कि A takes 4/9 of 3 शेयर तो B ने कितना लिया 5/9 ऑफ 3 शेयर। B ने कितना लिया 5/9 तो बीज गेन निकाल लेते हैं हम। बीज गेन ये था सी का शेयर 2/9 था रेशियो 2/9 का 5/9 बी ने ले लिया 4/9 ए ने ले लिया और 5/9 बी ने ले लिया, ठीक है। तो बी का गेन कितना हो गया 10/81 हो गया। आई बात समझ में? ये बी का गेन है 10/81 क्लियर। तो बी का गेन हमें पता चल गया, तो हम बी का न्यू रेशियो भी निकाल सकते हैं। बीज न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 10 ओल्ड प्लस गेन, यानी ओल्ड कितना था बी का ओल्ड था 3/9 यही था बी का ओल्ड था 3/9 प्लस गेन कितना हुआ 10/81 क्लियर। ये ओल्ड था और ये गेन है, ओल्ड प्लस गेन न्यू हो जाएगा, ठीक। तो 81 9 9 and 9 into 3 27 plus 10 so 37/81। तो बेसिकली मैं आंसर कहां पर लिखूं, यहां पे दिख रहा है क्या न्यू रेशियो क्या रहा और ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या रहा। यही दोनों चीज पूछी गई क्वेश्चन में, गेनिंग रेशियो क्या रहा। So new ratio is 44/81 ये A का है न्यू और ये B का है न्यू, है ना। ये न्यू है तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर को हटा देंगे यानी 44:37 ये न्यू रेशियो है, ठीक। और गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो अगर बोला जाए तो ये B का गेन है
और ये ए का गेन है, यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 8:10। ये गेनिंग रेशियो है। ठीक है, क्लियर बात, दिख रहा है नीचे तक? हाँ, लास्ट मैंने वही लिखा है 8:10। गेनिंग रेशियो का लास्ट मैंने यहां पर लिखा है 8:10, जिसको नहीं भी लिख रहा है बस। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 का बी हो गया है। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। ठीक है, अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर कॉमन सेंस है, इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला है और बाकी कॉमन सेंस है, मैथ बेसिक आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमने समझ लिया है, दिस इज द फॉर्मूला। चलिए एक नया क्वेश्चन उठाते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। सो इट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 ऑफ टीएस ग्रेबार। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10। P, Q and R are partners sharing profits in the ratio of 7:5:3. So P, Q, R किस रेशियो में 7:5:3 में प्रॉफिट अपना शेयर कर रहे हैं। पहली इंफॉर्मेशन ये है क्वेश्चन में। सेकेंड इंफॉर्मेशन, P retires and it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. So P retires. Who retires? P retires. ठीक, P retire हो रहा है, क्लियर। और it is agreed, बोला गया it is agreed that the profit sharing ratio between Q and R will be same as P and Q। मतलब कि अब जो है, अब कौन बचा? अब बचे Q और R, क्योंकि P तो हो गए रिटायर, है ना, P तो हो गए रिटायर। ठीक है, तो बचा कौन? Q और R। तो ये बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में अब प्रॉफिट शेयर, ये बात पे सहमति हुई, ये बात पे दोनों में सहमति हुई कि Q और R में अब प्रॉफिट रेशियो वो होगा, P के जाने के बाद वो रेशियो होगा जो अब तक P और Q में था, जो अब तक P और Q में था। ठीक है, तो इसका मतलब न्यू रेशियो क्या होगा? ये तो बात हो रही है कि अब क्या होगा, न्यू रेशियो, इसी की बात हो रही है कि न्यू रेशियो वो होगा जो अब तक P और Q में था, वो रेशियो अब Q और R में होगा, क्योंकि ये दोनों ही बिजनेस में रहेंगे, ये रिटायर होंगे। तो P और Q में क्या रेशियो था? 7:5 ये रेशियो था। तो यानी न्यू रेशियो क्या हो गया? 7:5। ये बोला जा रहा है, बात क्लियर है यहां तक? ये आपका न्यू रेशियो आ गया। लो, और सिंपल, कुछ नहीं करना, निकालना क्या है इसमें ये देख लेते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू रेशियो तो निकल ही आया, उन्होंने एक छोटी सी बात बताई, उससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आया। सो दिस इज योर आंसर ऑफ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो एक आंसर में आप नीचे जब आंसर लिखते हो आपका फाइनल, तो न्यू रेशियो का आंसर क्या हो जाएगा? 7:5। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। ये भी बोला गया ना गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने को। गेनिंग रेशियो ऑफ, पहले किसका कर ले हम? Q का, ऑफ Q। ठीक है, Q क्या फॉर्मूला है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या होगा Q का? 7/7 + 5 12। यही न्यू रेशियो 7 होगा Q का पार्ट, है ना, सीरियल वाइज आता है, हमेशा रेस्पेक्टिवली होता है कि जिसका नाम पहले आएगा उसका रेशियो पहले। ठीक है, तो Q का न्यू रेशियो क्या हो गया? 7/12, अपॉन में टोटल आएगा, ये न्यू रेशियो हो गया, माइनस ओल्ड रेशियो Q का क्या था?
ओल्ड रेशियो ये P, ये Q, ये R, यानी ये वाला Q का था, तो ओल्ड रेशियो में क्या हो गया 5 अपॉन टोटल कितना है 7 5 12 प्लस 3 15, टोटल 15 ये, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करके हमें क्या पता चल जाएगा Q का गेनिंग रेशियो, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले हम जरा एलसीएम लेके, क्या एलसीएम आएगा 12 और 15 दोनों का, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों से कॉमनली डिवाइड हो जाएगा। अब ये सब बेसिक्स आप यहाँ 12th में आके नहीं पढ़ोगे, ये बेसिक 4 5 6 में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। एलसीएम आना चाहिए और ये सेकेंडों का काम है, जल्दी जल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, जो दोनों से कॉमनली डिवाइड हो जाएगा, है ना 60, और फिर 12 5 जा 60, तो 5 इंटू 7 35 माइनस 15 4 जा 60, तो 4 इंटू 5 20, यानी 15 अपॉन 60, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैं इसको, हम इसको और छोटा कर सकते हैं, ये कट सकता है एक दूसरे से, लेकिन हम अभी करेंगे नहीं, हम देखेंगे अगला वाले में, अगर हमें जरूरत लगेगी तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो ऑफ Q, क्लियर। अब गेनिंग रेशियो ऑफ R, ठीक है। P तो रिटायर हो गए, अब हम R का भी देख लेते हैं। तो R का न्यू रेशियो क्या है, ये वाला पार्ट होगा, यानी 5 अपॉन 7 प्लस 5 12, माइनस ओल्ड रेशियो क्या है R का, ये वाला पार्ट होगा 3 अपॉन टोटल क्या आ रहा था 7 प्लस 5 प्लस 3 15, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, फिर से 12 और 15 है, तो फिर से एलसीएम क्या आ जाएगा 60, 12 5 जा 60, तो 5 इंटू 5 25। ये आई होप सबको आता होगा ये कैसे करना है। 60 से जितनी बार में 12 जा रहा है, यानी जितनी बार में डिवाइड हो रहा है, कितने बार में 5 बार में, उसी को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जितने टाइम्स ये डिवाइड होगा उस टाइम्स को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 इंटू 5 60, तो इसलिए 5 को हम फिर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से कितने बार में डिवाइड होगा 4 टाइम्स में, 15 4 जा 60, तो 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर किसी और को किसी और तरीके से आता है ये फ्रैक्शन सॉल्व करना, ये फ्रैक्शन है, ये 3rd 4th 5th 6th का है, आपको जिस भी तरीके से आता है यू कैन सॉल्व इट, आंसर सही होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। तो इसको हम ये करेंगे सॉल्व। अब ये कितना आया 13 अपॉन 60, ठीक है, 13 अपॉन 60 आ गया। अब हम इसको काट सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा काम और आसान हो जाएगा और हम फटाक से निकाल लेंगे रेशियो फाइनल क्या है। तो गेनिंग रेशियो क्या है, हमें Q का भी पता चल गया और R का भी। Q का कितना है 15 और R का कितना है 13, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो गेनिंग रेशियो 15:13। आई बात समझ में? इज देयर एनी इशू? नो। सो दिस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10, ठीक, क्लियर। तो आपका न्यू रेशियो जो था वो ये है, एक आंसर आपका ये है और एक आंसर ये, ठीक है। तो ऐसे हमने कई तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से सीखा है कि कैसे हमें न्यू रेशियो निकालना है, या कैसे हमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं न्यू रेशियो निकालने के। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि A ने उसका 4/9 पार्ट लिया है, तो हमने उससे निकाला है, ठीक है। तो देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग न्यू रेशियो, बट द कॉमन सेंस विल बी सेम एंड यू हैव टू जस्ट अप्लाई द कॉमन सेंस दैट व्हाट यू हैव टू use to find out the new ratio and gaining ratio. Okay, there is one more problem, let us do that to finding out the new ratio. ये थोड़ा अलग है इसलिए हम करेंगे यहाँ पर। ये है आपका illustration 4। illustration 4 अलग क्यों है बताते हैं, अलग क्यों, थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा न्यू रेशियो फाइंड करने का। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन,
ठीक है, किसी पर्टिकुलर सम्स में अगर प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, सो इलस्ट्रेशन 4 है, पेज नंबर 6.4 पे है ये, पेज नंबर 6.4 पे इलस्ट्रेशन 4 है। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है इसमें कि ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज, ठीक है, ए बी और सी कितने पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। अब इनका प्रॉफिट रेशियो देख लेते हैं, क्या बता रहे हैं, 1/2 3/10 एंड 1/5, आई थिंक, यस 1/5, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? देन B retires and the share is taken by A and C in the ratio of 2:1. कौन रिटायर हो रहा है यहां पर, B रिटायर हो रहा है। ठीक है, B रिटायर हो रहा है। क्लियर? तो B का शेयर कितना है, B शेयर कितना है, B का शेयर 3/10 है। इसको हम लोग पहले तो इक्वल कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। 1/2 को नीचे डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, यानी 5/10 हो जाएगा। ये 3/10 ऑलरेडी है, यहां पे हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और यहां पे हमें 10 लाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे 2/10। और इस रेशियो को आप 5:3:2 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये एक बात हो गई। चलिए बी का शेयर देखते हैं, बी का शेयर कितना है, 3/10, ऐसे भी 3/10 है और ऐसे भी आप लिखोगे तो 3 बी का पार्ट है, टोटल 10 आ रहा है, तो 10 है। ठीक है, तो 3/10 क्या है, बी का शेयर है। अब क्या बोला जा रहा है इसके बाद कि बी रिटायर्स एंड शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 के रेशियो में ले रहे हैं ए एंड सी। ठीक है, यानी उनका गेनिंग रेशियो तो 2:1 हो गया, ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई। अब ए का गेन हुआ कितना ये देखते हैं, एज गेन कितना मिल रहा है ए को, इस शेयर का 3/10 का क्या 2:1 बोला गया रेशियो है ना, इस शेयर का 2/3, ये पार्ट आया एक हिस्से में, ये बी के शेयर का 2/3, ये पार्ट आया एक के हिस्से में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/10, 10 रहने देते हैं, काट के 1/5 लाने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? ये हो गया ए का गेन। सी का गेन क्या है देख लेते हैं, तो बी के शेयर का यानी 3/10 का ही सी के हिस्से में क्या आया, 1/3। ठीक, तो ये गया, तो सी के हिस्से में क्या आ गया, 1/10 है ना। ये गेन है जो कि लिखा हुआ था, हमें इसको इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, पर मैंने समझाने के लिए किया। ये गेन आपका वही चीज आ गया, 2:1। ठीक, तो ये ए का गेन हो गया और ये सी का गेन हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, तो पहले आप न्यू रेशियो निकाल लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, आप जैसे आपको गेन पता चला, आप न्यू रेशियो निकालिए, एज न्यू रेशियो, क्योंकि इसके बाद कुछ और भी चीजें हो रही है तो हमें तुरंत न्यू रेशियो निकाल लेना चाहिए। एज ए का न्यू रेशियो, ए का पुराना रेशियो क्या था, 5/10। ठीक है, पुराना रेशियो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो है ना। आप ये वाला फॉर्मूला अगेन इस पे आ जाओ, इसमें अगर तुम्हें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, ओल्ड रेशियो को यहां लाके प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो। तो ये ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो 2/10, तो ये हो गया ए का न्यू रेशियो कितना, 7/10। ये हो गया ए का न्यू रेशियो कितना, 7/10। क्लियर है ये बात? अब सी का भी न्यू रेशियो देख लेते हैं। सी का न्यू रेशियो, सी का ओल्ड रेशियो कितना है, यहां पर आते हैं जहां पे डिनोमिनेटर 10 है। ठीक है, या यहां पर आप यहां से कर सकते हो 2। ठीक है,
सी का पार्ट कितना था 2 और टोटल कितना है 10, तो 2/10 ये ओल्ड रेशियो है सी का, प्लस गेनिंग रेशियो कितना है 1/10 प्लस गेनिंग रेशियो कितना है 1/10। क्लियर हो गया? तो यानी सी का न्यू रेशियो क्या बना 3/10। क्लियर? 3/10 हो गया। तो अब न्यू रेशियो क्या है? बेसिकली न्यू रेशियो इज, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को हटा के आप क्या लिख सकते हो 7:3। दिस इज योर न्यू रेशियो। क्लियर? यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अभी आगे और कुछ हो गया, वो देखते हैं क्या हुआ। वो ये हुआ कि देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब नया एडमिशन कर लिया गया, नया एडमिशन कर दिया गया किसका? डी का। मतलब एक रिटायर हो गया बी और नया एडमिशन हो गया डी का, और डी का शेयर कितना है? बोला जा रहा है डी को मिलेगा 1/4, 1/4। ठीक है, डी को मिलेगा 1/4, half of which was given by A and the remaining share was taken equally from A and C। तो D को मिलेगा 1/4। ठीक, इसमें से इस शेयर का हाफ, आधा तो पूरा पूरा ए ही देगा। इस शेयर का जो आधा है वो तो पूरा पूरा ए ही देगा, और उसके अलावा भी जो बचेगा, उसके अलावा भी जो बचेगा, जो भी हिस्सा बचेगा उसमें से ए और सी बराबर बराबर देंगे। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? देखते हैं। इस शेयर का पहली बात हाफ, स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा जरा सा, स्पेस का पंगा हो सकता है। चलो, तो ये डी का शेयर है 1/4, इसका हाफ, इसका हाफ। क्लियर? 1/8। ये तो पूरा पूरा कौन देगा? ए देगा ही देगा, पक्की बात। ठीक है, तो इसका हाफ पार्ट 1/8 ये कौन दे रहा है? इज सैक्रिफाइस। ये क्या हुआ? ए का सैक्रिफाइस हुआ। ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, अब इसका आधा पार्ट तो इसको मिल गया ए से, बचा कितना? आधा। तो 1/4 का आधा अगर 1/8 है तो बाकी आधा कितना है? वो भी 1/8 है, तो बाकी बचा लेफ्ट 1/8, लेफ्ट 1/8 पार्ट। ये कौन दे रहा है इसे? लेफ्ट 1/8 पार्ट। ये भी इसे ए और सी इक्वली दे रहे हैं, ए एंड सी इक्वली दे रहे हैं। समझ आई बात? ए एंड सी इक्वली दे रहे हैं, मतलब ये पूरा एक हिस्सा तो ए दे ही रहा है फॉर श्योर, और इस आधे हिस्से का भी आधा आधा होगा, और आधा ए देगा और आधा सी देगा। ठीक, अब इसका आधा पहले कर लें भाई कि कितना ए देंगे और कितना सी देंगे। तो फिर से हम ए का सैक्रिफाइस निकाल लें, ए एक बार और सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ए सैक्रिफाइस 1/8 इंटू 1/2 है ना, हाफ। कितना आया? 1/16 आया। तो यानी अब ए फिर से कितना दे रहे? 1/16, और सी भी, सी का सैक्रिफाइस कितना है इसमें? सी का सैक्रिफाइस कितना भाई? 1/4 शेयर चाहिए था डी को। 1/4 में से 1/8 पूरा पूरा ए ने दे दिया, फिर 1/16 भी ए ने दे दिया। ठीक है, अब सी कितना दे रहे हैं? सी को क्या बोला गया था? जब ए के देने के बाद जो पार्ट बचेगा उसको भी बराबर बराबर ए और सी में बांटा जाएगा। तो ए के देने के बाद बचा कितना? 1/8। इसको जब बराबर बराबर बांटा गया तो कितना आएगा? आधा हिस्सा जब 1/16 आया है तो आधा और 1/16 आएगा, यानी सी का सैक्रिफाइस कितना है? 1/16। समझ में आ रही बात? ठीक है, 1/16 सी का सैक्रिफाइस है। अब तो ए का टोटल सैक्रिफाइस देख लो कितना है। ए ने टोटल कितना दे दिया? टोटल सैक्रिफाइस, ए ने टोटल सैक्रिफाइस एक तो यहां 1/8 दे दिया, फिर यहां 1/16 दे दिया। 1/8 प्लस 1/16, तो ये सॉल्व करो। 8 2 2 प्लस 1 3/16 ए ने दिया। ये हो गया ए का सैक्रिफाइस। ए ने कितना दिया? 3/16, और सी का सैक्रिफाइस हमें मालूम है 1/16 दिया है सी ने। ठीक, अब हमें क्या और क्या बोला जा रहा है भाई? और देख लें, यहां तक तो हम पहुंचे थोड़ा बहुत।
कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन। डी के आने के बाद आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। डी के आने के बाद आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं ए से। ए का जो लेटेस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया था रिटायरमेंट के बाद बी के, वो कितना था? 7/10 था। तो ए का न्यू रेशियो, फिर से जो न्यू रेशियो निकलेगा वो क्या होगा ये देखते हैं। ए का लेटेस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया था? 7/10 आया था। इसमें से ए ने दे दिया कितना? टोटल सैक्रिफाइस ए का कितना? 3/16। तो ए ने दे दिया 3/16 दे दिया। क्लियर? तो बस जितना ए का बी के रिटायरमेंट के बाद रेशियो था उसमें से ए ने डी को जितना दे दिया वो माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? तो अब बचा जो भी आया वो ए का न्यू रेशियो जाएगा। क्या आएगा? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 80 इज एलसीएम, ठीक है। ज्यादा क्लोज हो रहा है क्या? मैं नीचे ही कर देती हूं, नीचे दिखेगा, स्पेस है। चलो मैं थोड़ा सा यहां करती हूं। एलसीएम लिया हमने यहां पर 80 एलसीएम आ रहा है, ठीक। तो 80, 10 8 जा 80 and 8 7 जा 56। 56, 16 5 जा and 5 3 जा 15। तो ये हो गया आपका 141/80। तो ए का जो न्यू रेशियो आया है दैट इज 41/80। आई बात यहां तक समझ में? अगर नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है बट इतना भी नहीं है, तो दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ए का न्यू रेशियो क्या आ रहा है? ये दिख रहा है बोर्ड में या नहीं दिख रहा है? 41/80 दिख रहा है। चलिए अब सी पे आते हैं कि सी का न्यू रेशियो क्या है। सी में ज्यादा कुछ नहीं है। सी का न्यू रेशियो क्या बना था? 3/10। 3/10 में से सी ने दे दिया 1/16। तो सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? मैं यहीं पर लिख दे रही हूं, मेरे पास यहां नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप भी दिखाना है, ठीक है। सी इज न्यू रेशियो। तो सी का नया रेशियो क्या बना था जब बी का सैक्रिफाइस हो गया था? उसके बाद 3/10 बना था, ये बना था सी का न्यू रेशियो। तो 3/10 में से सी ने दे दिया 1/16। तो 1/16, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये भी एलसीएम 80 आएगा। 10 8 जा 8 3 जा 24 माइनस 16 5 जा, सो 19/80, ठीक। तो अब फाइनल जो न्यू रेशियो बना है एडमिशन के बाद, ए का न्यू रेशियो है 41/80 और सी का न्यू रेशियो है 19/80। तो बेसिकली न्यू रेशियो कितना हुआ? बेसिकली न्यू रेशियो कितना हुआ? 41:19, ठीक है। 41:19 अभी हम डी को तो भूल ही गए, डी भी कोई पिक्चर में, अब बी तो चलेगा लेकिन डी है ना। तो ये ए हो गई, ये सी हो गई और अब डी की बारी। अब डी का क्या है रेशियो? डी को तो बता दिया 1/4 मिल रहा है, ठीक है। 1/4 इनका रेशियो है, ठीक। अब इसको क्या करना है? आपको डिनोमिनेटर बराबर करना है रेशियो यहां पर लाने के लिए। तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर 4 को हम क्या करेंगे कि वो 80 आ जाएगा। कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो 4 को अगर आप 20/20 करोगे तो नीचे ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा ना। तो 80/20 यानी डी का हिस्सा कितना आ गया? 20। आई बात समझ में? हमने 80 के बराबर ले आए हम डिनोमिनेटर, तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर कितना आ गया? 20, यानी डी का रेशियो कितना है? 20। तो दिस इज द फाइनल न्यू रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन, 41:19:20। क्लियर है ये बात? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई होप सबको न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, गुडविल के वैल्यूएशन पे।